हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक स्टार पैटर्न प्रिंट करेंगे पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर कैसे प्रिंट करते हैं, सबसे पहले तो हमें लॉजिक समझना चाहिए, क्योंकि लॉजिक हम जब हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए कोड लिखना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर लॉजिक समझ गए ना तो समझिए चुटकी भर का काम है कोड लिखना। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास पाइथन की जो भी नॉलेज है वो हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि आप इसके अंदर देखिए कि आपने क्या किया। हमारी कोई भी स्क्रीन होती है वो ऐसे शुरुआत होती है। ठीक है, ऐसे यानी कर्सर कोई प्रिंटिंग करना स्टार्ट करता है तो यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करता है लेफ्ट साइड से। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेस प्रिंट किए हुए हैं यहाँ पर हमने। यानी कि आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे फिलहाल इसके अंदर 5 रोज हैं आपकी। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 5 स्पेस आपने प्रिंट किए हैं। पहले आपने 5 स्पेस प्रिंट किए हैं, फिर आपने क्या कर दिया है, एक स्टार प्रिंट कर दिया है। लॉजिक समझिए, सबसे पहले लॉजिक क्या है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 1 2 3 4, फिर आपने सेकेंड रो में, यानी कि आपके देखिए ये तो आपके क्या हो गई, रो हो गई 1 2 3 4 5 5 आपकी रोज हो गई। और कॉलम कौन से हो गए, 1 कॉलम 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने देखा कि आपने पहले 5 प्रिंट किए थे क्या स्पेस, नेक्स्ट टाइम आपने 4 प्रिंट किए थे, फिर आपने 3 प्रिंट किए हैं, देन आपने 2 प्रिंट किया है, फिर आपने क्या किया है 1 प्रिंट किया है। मतलब इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, आपने फिर क्या किया, पहले 1 स्टार प्रिंट किया है, फिर आपने 2 स्टार प्रिंट किए हैं, फिर आपने 3 प्रिंट किए हैं, फिर 4, फिर 5 स्टार प्रिंट किए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले आपको 5 ब्लैंक प्रिंट करने, यानी कि क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करने हैं, फिर आपको 1 स्टार प्रिंट करना है। यानी कि आपका जो आपका एक लूप तो आपका ये वाला हो गया। ठीक है, एक लूप तो आपका ये वाला हो गया जो आपको प्रिंट करना है, यानी कि घटते क्रम में प्रिंट करना है आपको। पहले 5 4 3 2 1 0 इस तरह प्रिंट करना है आपको, स्पेस प्रिंट करने हैं। उसके बाद में आपका एक लूप है, वो आपका एक लूप ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला लूप जिसमें आपको पहले 1 स्टार प्रिंट करना है, 2 3 4 5, यानी कि आपको बढ़ते क्रम में आपको स्टार प्रिंट करने हैं। अब हम कोडिंग को देख लेते हैं। हमने क्या किया कि n = 6, बेसिकली मैंने यहाँ पे 5 का बना रखा है, हमने क्या कर लिया 6, यानी कि हमने 6 रो प्रिंट करनी है। ठीक है, 6 कॉलम प्रिंट करने हैं। तो आपने क्या किया, एक लूप लगाया, आउटर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज 0, n। ये रेंज का मतलब क्या होता है, 0, n का मतलब ये होता है कि 0, n में कितना है 6, यानी कि 0 से, यानी कि 0 आपने इंडेक्स दे दिया, यानी कि 0 इंडेक्स से आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया। जो भी होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये, यानी कि ये वैल्यूज़ आपकी, इन वैल्यूज़ के लिए आपका क्या होगा, लूप इटरेट होगा। इन वैल्यूज़ के लिए लूप आपका इटरेट होगा। फिर आपने अंदर वाला लूप लिया, ये तो आपने लूप दे दिया रोज़ के लिए कि आउटर जो लूप है वो रो, यानी कि आपकी कितनी 6 रोज़ बनाएगा। ठीक है, आपने अंदर वाला लूप लिया, एक लूप ये ले लिया और एक ये ले लिया। एक लूप आपका हो गया, स्पेस को प्रिंट करेगा। उसके अगले वाला लूप क्या हुआ, जैसे ही आपका स्पेस प्रिंट हो जाएगा उसका जस्ट स्टार प्रिंट कर देगा। राइट, तो आपने क्या किया, फॉर j इन रेंज 0, n-1। मैंने क्या बोला आपको कि जितने भी आपके यहाँ पे वो है, यहाँ पे 5 स्पेस और 1 से कम, यानी कि 1 स्टार प्रिंट होना है, तो आपको उससे एक कम स्पेस प्रिंट करने हैं। इसलिए आपने क्या किया, n-1 कर दिया। n के अंदर कितना है 6 थे पूरे, तो आपने क्या कर दिया n, 5, ये हो गया। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 आपका ये वैल्यू आपकी इसके लिए इटरेट होगा ये, यानी कि पहले आपका 0 इटरेशन के लिए, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, इस तरह से आपकी इंडेक्स चलती रहेंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये पहला लूप, इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आते ही सबसे पहले 1 के लिए, यानी कि 0 इंडेक्स के लिए लूप चलेगा, 0 इंडेक्स के लिए लूप चलेगा, यानी कि स्पेस प्रिंट करेगा पहले 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। कितना चलेगा, 5 टाइम्स ये लूप चलेगा और 5 टाइम्स आपका स्पेस प्रिंट कर देगा। देखिए सही बात है, 0, 5 यानी कि 5 टाइम्स आपका लूप चलेगा और 5 आपके 0 प्रिंट कर दिए। आपका ये लूप यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पे ये क्या किया मैंने, इस लाइन को भी आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है,
इसको आप इस छोड़ दीजिए अभी। अब आपको क्या करना है, एक स्टार प्रिंट करना है। तो फॉर जे इन रेंज 0,i+1। अब आप ये देखिए आई में यहाँ पे क्या था, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आई का इटरेशन के लिए तो 0,1, यानी कि आई के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, 0 पड़ी हुई है। यानी कि पहले इस 0 के लिए चलेगा ना ये लूप, 0 एक सेकेंड, अंडो कितने गए अंडो, और चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका पहले 0 इंडेक्स के लिए चलेगा ये, फिर 1 इंडेक्स के लिए चलेगा लूप, आउटर लूप, ठीक है। तो आपकी आई में कितना पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ फर्स्ट टाइम के लिए, और 1 यानी 0 + 1 = 1, यानी कि आपका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 स्पेस दिए हैं यहाँ पर। वो 3 स्पेस क्यों दिए हैं, अभी इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तब आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो *1 यानी कि लूप चलेगा आपका 1 टाइम के लिए, यानी कि 0,1 यानी कि 0 के लिए, ओनली 0 इंडेक्स के लिए लूप चलेगा, यानी कि आपका एक स्टार प्रिंट हो गया। और फिर अगली लाइन यानी कि आपका एक लूप ये वाला कंप्लीट हो गया। अभी प्रिंट जैसे आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा, आप /n यानी कि न्यू लाइन, /n मतलब न्यू लाइन, और आपका कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अब फिर ये लूप बाहर आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 इंडेक्स के लिए चल गया था ये लूप, यानी कि 0 के लिए लूप चल गया, अब चलेगा 1 इंडेक्स के लिए, राइट। तो जब 1 इंडेक्स के लिए चलेगा तो यहाँ पे आएगा फॉर जे इन रेंज 0,n-1, चूँकि n की वैल्यू तो हमने चेंज की नहीं है, n में पहले क्या पड़ा था, 6 पड़ा था, तो 6 - 1 यानी कि 0,5, यानी कि पहले भी 0,5 था, यानी कि 5 टाइम। तो लूप हमें एक टाइम कम चलाना है लूप हमें, तो इसलिए हमने क्या किया था, हमने n की वैल्यू क्या कर दिया, n-1 कर दिया था इस लूप के चलने के बाद में, क्योंकि पहले 5 टाइम्स आपके स्पेस प्रिंट हो गए थे। अब अगली बार हमें क्या करना है, 4 टाइम स्पेस प्रिंट करने हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, n = n-1, इसलिए हमने यहाँ पे ये n = n-1 किया था। और आप इसको नहीं करोगे ना तो 5 स्पेस आपके प्रिंट होते चले जाएंगे, क्योंकि n की वैल्यू आपकी चेंज ही नहीं हो रही है पूरे लूप के अंदर कहीं पर भी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, n की वैल्यू कम कर दिया, यानी कि अब कितनी होगी n की वैल्यू, पहले 6 थी अब 5 हो गई, यानी कि 5 - 1 कितना हो गई, 4, यानी कि 0,4 टाइम्स के लूप चलेगा। अब आपका 4 टाइम्स, तो 4 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। देन नीचे आप यहाँ पे आएगा, अब आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आई की वैल्यू अब आपकी 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 इंडेक्स के लिए चल रहा है लूप। तो 1 + 1 यानी 2, यानी कि 0,2 का मतलब क्या होता है, 0,1, यानी कि आपका लूप 2 टाइम्स चलेगा, यानी कि 2 स्पेस आपके, वो 2 स्टार आपके प्रिंट हो गए। 0 इंडेक्स के लिए लूप चला, पहला स्टार प्रिंट हो गया ये वाला, फिर 1 इंडेक्स के लिए चलेगा, फिर दूसरा स्टार प्रिंट हो गया वो वाला, ठीक है। इस तरीके से फिर आपका /n, यानी कि यहाँ से आपका कर्सर फिर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये लूप चलेगा आपका 2 इंडेक्स के लिए, आई की वैल्यू होती है ना 0, 1, 2, 3 वैसे, तो अब 2 इंडेक्स के लिए चलेगा। तो जब 2 इंडेक्स के लिए चलेगा तो यहाँ पे आई की n की वैल्यू क्या हो गई थी, अब 4 - 1 यानी कि 3, तो 0,3, यानी कि अब आपके 3 स्पेस प्रिंट होंगे यहाँ पे, एक ये रहा, 3 स्पेस प्रिंट होंगे। 3 स्पेस प्रिंट करने के बाद आपके 3 स्टार प्रिंट होंगे। तो आप, मुझे लगता है आप लॉजिक समझ में आ गया आपके। अब मैं क्या करूँगा, अब आपको लाइव प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करेगा। पहले तो मैं आपको एग्जीक्यूट कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। आप एग्जीक्यूट प्रोग्राम करके देखेंगे तो देखिए नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पहला स्टार, दूसरा स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, और फिर नीचे 6 स्टार आपके इस तरह से प्रिंट हो रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैंने 3 स्टार ले रखे हैं, यहाँ पर ये देखिए 3 स्टार ले रखे हैं मैंने यहाँ पर, ये 3 स्पेस ले रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 स्पेस हटा देता हूँ, एक स्पेस लेता हूँ, तो थोड़ा स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो देखिए आपका फिर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे प्रिंट हो रहा है इस तरह से। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था कि जो मेरा स्टार वाला कोड था वहाँ पे मैंने क्या किया, 3 स्पेस ले रखे थे मैंने यहाँ पे, 1 स्पेस 2 3, तब ये मेरा स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से आता है, ठीक है। ये देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अब जब मैंने n की वैल्यू को मैंने चेंज किया यहाँ पे, n = n-1 किया यहाँ पर, n = n-1 किया यहाँ पर। अब मान लीजिए इस वाली मैं लाइन को ही हटा देता हूँ, तो अब देखिए कोड में क्या चेंज आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू अब चेंज नहीं हो रही है, n की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो देखिए
पूरे लूप के अंदर वही आपके जितनी n की वैल्यू है ना उतने आपके स्पेस प्रिंट होते जा रहे हैं हर बार उतने ही स्पेस आपके प्रिंट होते जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या है n की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। पहले 6 टाइम्स आपके स्पेस प्रिंट होंगे, फिर 5 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, इस तरह से। इसलिए मुझे यहाँ पर n = n-1 देना होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इससे रिलेटेड और भी कुछ पैटर्न आप प्रिंट करना चाहते हैं, आपको कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। उस पैटर्न को हम प्रिंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जल्दी से क्या करना है आपको, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।